Now the topic is going on correct form of the verbs. We have completed at about past continuous tense. We discuss about when and while so many times. There are so many rules about when and while we can use in the correct form of the verb. Rule number next further यदि आप चलेंगे, rule number next कहता है if there is by plus end of the time. If there is by plus end of the time, इसका मतलब हुआ by के साथ कोई भी समय in the given sentence दिए हुए वाक्य में by plus कैसा भी समय दिया हुआ है, जैसे by tomorrow दे दिया, by Monday दे दिया, by next year दे दिया, by 2025 दे दिया. The blank is filled with will have or shall have plus with have. We are reading here past perfect tense, but past perfect tense has an objection with future perfect tense. But लेकिन if there is by plus past time, लेकिन by के साथ भूतकाल का समय यदि दिया हुआ है in the sentence दिए हुए वाक्य में, then the blank is filled with had plus with have. क्या मतलब हुआ? यदि दिए हुए वाक्य में बाई के साथ समय दिया है और बाई के साथ समय कैसा दिया हुआ है कि बाई के साथ केवल समय है तो आप लोग वहां फ्यूचर परफेक्ट भरेंगे. लेकिन बाई के साथ यदि भूतकालिक समय दिया हुआ है, बाई के साथ कोई भी पास्ट की ऐसी एडवर्ब दी गई है जो पास्ट इंडिकेट कर रही है, तो इसका मतलब आप समझिएगा कि वहां हैड प्लस वी थर्ड. एग्जांपल के तौर पर है मयंक बिल्ड ए हाउस इन जयपुर बाय 2035. यू कैन एस्यूमुलेट दैट इट इंडिकेट फ्यूचर. आपको इस चीज से पता चल रहा है कि फ्यूचर शो कर रहा है, लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए वो फ्यूचर शो करता है या नहीं करता है. बाई के साथ कोई भी समय दिया हुआ है तो वो फ्यूचर परफेक्ट का पार्ट हो गया, दैट इज इन नॉट पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. मैग्ड के हिसाब से यहां हो जाएगा विल हैव और बी थर्ड हो गई बुल्ट. नेक्स्ट एग्जांपल यदि अपन देखना चाहेंगे, श्याम ब्लैंक राइट ए नोवेल बाय मंडे. अब बाय प्लस टाइम आया तो बाय प्लस टाइम आया तो वो फ्यूचर परफेक्ट आएगा. आप इस चीज से मतलब नहीं रखते हैं. इसका मतलब शाम के हिसाब से हो गया विल हैव और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न. नेक्स्ट एग्जांपल है विजय ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग बाय नेक्स्ट एन आवर. बाय नेक्स्ट एन आवर दैट डजंट ट्रबल यू. नेक्स्ट आ गया तो इसका मतलब वो फ्यूचर हो गया. फ्यूचर हो गया तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट का ही पार्ट आएगा. विल हैव सन. But one thing we can assimilate. She write a story by them. अब बाई के साथ कोई भी यदि पास्ट की एडवर्ब जुड़ी हुई है, बाई के साथ कोई भी पास्ट का समय दे दिया, दैट इज द पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. मींस हैड प्लस बी थर्ड यहां हो जाएगा हैड रिटर्न. वी डिस्कस बाय प्लस एंड ऑफ द टाइम ए लिटिल हियर बिकॉज मोर एंड मच एग्जांपल्स आर फ्यूचर परफेक्ट. बट व्हेन वी रीड पास्ट परफेक्ट टेंस देन आई कैन क्लियर with other examples by the rule. नेक्स्ट आप यदि बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है if there is since for plus all. आप क्लियर कर लें since for और all परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया. परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब since और for all के साथ हमेशा समय दिया हुआ होता है और समय हमेशा पास्ट का होता है. रूल क्या कह रहा है if there is since for all plus past time given in the sentence. पास्ट टाइम का मतलब क्या हुआ? भूतकालिक समय. अब ये चीज आप क्लियर कर लें. मैं कहूं कि आई हैव बीन लिविंग इन भरतपुर सिंस 2018 तो इसका मतलब टाइम तो पास्ट का ही होता है, लेकिन इफ इट इंडिकेट पास्ट या किसी भी तरीके से भूतकाल प्रभावित कर दे दैट इज द पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आप ध्यान दें द ब्लैंक इज फिल्ड विद हैड बीन प्लस बी फर्स्ट मैरिज. क्या होगा? मधु ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर. यदि ये सेंटेंस यही दी एंड हो जाए देन दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा हैज बीन सिंगिंग. लेकिन ये कह रहा है कि व्हेन शी वाज इन द रूम, वाज इंडिकेट पास्ट. इट मींस इफ द सेंटेंस इज कंबाइंड विद सिंस और फॉर और ऑल प्लस टाइम एंड इट इंडिकेट एनी हाउ विद पास्ट देन वी फिल्ड द ब्लैंक with past perfect continuous. It means मधु के हिसाब से हो गया यहाँ had been और बी फर्स्ट में क्या लगा देंगे आज. नेक्स्ट यदि अपन देखना चाहेंगे
तो रूल नंबर नेक्स्ट वाली बात करेंगे तो अगली वीडियो में आएगा। आप थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दें, आप ध्यान रखें, इसीलिए मैंने पहले बोर्ड पे लिख दिया था आप लोगों को। तो थोड़ा सा क्या है, अभी तक हम लोगों की जो वीडियो थी वो इसी तरीके से चल रही थी कि मैं उसको कम कम बना के भेज रहा था, केवल एक बार बोर्ड भरने के बाद ही आप लोगों को मैंने वो कर दिया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब फोटो वाली जो चीज है दैट इज ऑर्डिनरी, अर्थात वो चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब बोर्ड ब्लैंक हो जाएगा तो हाउ इट विल बी पॉसिबल, यह कैसे संभव हो पाएगा। रूल नेक्स्ट की अपन बात करेंगे। रूल नेक्स्ट में यदि अपन चलेंगे तो अपन को पहले सबसे पहले अपन जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर चुके हैं तो पास्ट परफेक्ट अधूरा रहा, बिकॉज क्योंकि वी डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट, बिकॉज बाय प्लस एंड ऑफ द टाइम। पास्ट परफेक्ट में एक चीज जरूर आती है, इफ टू सेंटेंसेस आर combined with before or after, then the blank is filled thus। आप क्लियर कर लें इस चीज को। बाय प्लस एंड ऑफ द टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, वो हो गया बाय प्लस एंड ऑफ द टाइम हो गया भैया फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन बाय प्लस पास्ट टाइम, इसका मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के साथ आपको पता है पास्ट परफेक्ट की जो एडवर्ब है वो बिफोर और आफ्टर भी होती हैं। तो ये कह रहा है इफ टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद बिफोर और आफ्टर देन द ब्लैंक इज फिल्ड थस। यदि दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हुए हैं तो उनका जो ब्लैंक है, उनकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो इस प्रकार भरी जाती है। किस प्रकार भरी जाती है, सेंटेंस मींस कंबाइंड हुआ है बिफोर से, बिफोर से पहले हमेशा हैड प्लस वी थर्ड आएगा और बिफोर के बाद हमेशा V2 आएगा। यदि ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है किससे, आफ्टर से, तो आफ्टर से पहले हमेशा V2 आएगा और आफ्टर के बाद हैड प्लस V थर्ड। आप लोग यदि इसी चीज को थोड़ा सा और सोचेंगे, ये तो इसका वो हो गया ओरिजिनल फंडामेंटल जो आपने रखा है, लेकिन ये जो है बाय प्लस पास्ट टाइम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन पास्ट परफेक्ट टाइम्स, ये तो वहां पहले से ही है भाई। ये तो एक्सटर्नल हो गया, तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ हो गया कि बाय के साथ यदि पास्ट टाइम आया है तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको निश्चित रूप से मानेंगे कि वो क्या है, पास्ट परफेक्ट है। लेकिन हैड प्लस वी थर्ड, इसका मतलब वो बिफोर से जुड़ा हुआ है, और V2 इसका मतलब वो आफ्टर से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहें, मैंने कह दिया कि श्याम हैड प्लेड ए मैच बिफोर रानी सिंग सॉन्ग। क्या मतलब हुआ, श्याम हैड प्लेड ए मैच, हैड प्लस वी थर्ड आया है, इसका मतलब यहां जो सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है तो इधर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यदि हम आफ्टर वाला सेंटेंस देखें, मैं ये कहूं कि द बेल रैंग आफ्टर आई रीच स्कूल, क्या मतलब हुआ, द बेल रैंग, इसका मतलब कौन, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब जब इधर V2 आई है तो इधर हो जाएगा हेड प्लस वी थर्ड, यहां हो गया हेड रीच। आई थिंक बिफोर एंड आफ्टर और क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा सा बाय प्लस पास्ट टाइम देख लें। पास्ट टाइम का मतलब आप थोड़ा सा भ्रमित होने की हो सकता है। मैंने कह दिया कि मधु प्ले ए टेनिस मैच by yesterday. If you read my instructions and if you read the rules and regulations that have been written by me or that has been taught by me, then you can recognize it easily yesterday. Yesterday आ गया ना, yesterday से आप क्या समझेंगे, yesterday से आप समझेंगे कि past definite का पार्ट है। लेकिन आपकी बात सही हो सकती है,
यही ये चीज है कि यस्टरडे आ गया आप तो V2 भर दो। नो, यदि कोई भी पास्ट एडवर्ब के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बाय जुड़ा हुआ है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। मधु के हिसाब से यहां हो जाएगा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म करना प्ले। आई थिंक द रूल इज आल्सो क्लियर। आप थोड़ा सा और बढ़े आगे, आज थोड़ा सा और कर लें, जिससे कि कल हमारा केवल फ्यूचर का रहे। और फ्यूचर के साथ साथ मैं आपको बता दूं, फ्यूचर नाम मात्र के लिए रहता है। थोड़ी सी अपन डिस्कस करेंगे, वो एग्जांपल्स के ऊपर करेंगे। तो आप थोड़ा सा क्या है, कल का जो वीडियो है उसको थोड़ा ढंग से देखें। नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है कल जो आपका आएगा, तो आप उसको ढंग से थोड़ी तैयारी करें। रूल नंबर नेक्स्ट इफ, बहुत अच्छा रूल है, टू sentences are combined with before and one part of sentence is filled with be first or be first plus s or es, then the other part of sentence is filled with be first or be first plus s or es. That is the part of habitual action. ये वैन वाले नियमों में मैंने कराया है। ये चीज बहुत अच्छी चीज, बहुत ध्यान रखने वाली है, विशेषकर बोर्ड एग्जाम में। और इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, देन आई मस्ट डिक्लेयर दैट इट इज मोस्ट एंड द unnecessary thing that has been put 1 or 2 marks anywhere competition examination, 1 or 2 example are also put exam by it. If 2 sentences are combined with before, यदि 2 वाक्य किससे जुड़े हुए बिफोर से। अब आप थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में, सर बिफोर वाला पहले भी किया, लेकिन बिफोर डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो बिफोर यहाँ लिखा हुआ है, आप क्लियर करना उस चीज को। इफ 2 sentences are combined with before, 2 वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, बिफोर से जुड़े हुए हैं। एंड और one part of sentence is filled with be first or be first or s. बिफोर के एक और आने वाला वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस के साथ भरा हुआ है। इसका मतलब ये रूल तो वैसे खंडित हो गया। बिफोर के साथ तो क्या है, हेड प्लस बी थर्ड आ रहा है, और उधर क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। देन द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज फिल्ड विद बी फर्स्ट और बी फर्स्ट प्लस एस और एस। क्या मतलब हुआ कि यदि बिफोर के एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया हुआ है, तो उसके दूसरी ओर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भर दिया जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ हैबिचुअल एक्शन। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आदतन कार्य का हिस्सा माना जाते हैं। हम फॉर एग्जांपल के लिए देखना चाहेंगे। मैंने कहा मयंक, मयंक इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मयंक रेगुलर क्लास लेता है। मयंक टेक मिल्क बिफोर ही गो टू बेड। ठीक है, अब कोई भी एक भर के दे दिया मैंने, मयंक आया, मयंक के हिसाब से यहां भर दिया भाई मैंने क्या, टेक्स। इसका मतलब वी फर्स्ट में क्या लगा दिया हमने, एस और एस। अब ये जो चीज है तो ही खंडित हो गई आपकी, क्योंकि यहां तो हेड प्लस बी थर्ड आएगा। मयंक टेक्स, टेक्स जब आ गया इसका मतलब आप क्लियर हो गया कि ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। मयंक टेक्स मिल्क, मयंक दूध लेता है, किससे जुड़ा हुआ है, बिफोर से। जब इधर भी फर्स्ट या बी फर्स्ट में ऐसे यस आ गया तो उधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही भरा जाएगा, यहां हो जाएगा गोस। और दैट इज द पार्ट ऑफ हैबिचुअल एक्शन। ये आदतन कार्य का हिस्सा हो गया। क्यों हो गया आदतन कार्य का हिस्सा, अर्थ निकाल के भी देखेंगे। मयंक टेक्स मिल्क, मयंक क्या लेता है, दूध लेता है, बिफोर ही गोज टू बेड, बिस्तर पर जाने से पूर्व। अर्थात मयंक जब बिस्तर पर जाएगा सोने जाने से पूर्व क्या लेता है, दूध लेता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ऑलरेडी स्टूडेंट्स दोज हैव कनेक्शन विद मी आर टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन, फिजिकली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट I, Manish Bharadwaj, related to competition examination. So, those who have subscribed my channel related to competition classes, I will be declare that when I have finished correct form of the verb, then I will declare phonetic symbol, word stress, syllable, or so necessary things. The videos are so different because we cannot
एग्जाम्ड द एग्जाम्पल्स विद अनकम्प्लीट सेक्शन। आप क्लियर कर लें, जिन बच्चों ने, जो बच्चे पहले से निकले हुए हैं या जो मेरे अंदर इस सभी को देख रहे हैं कि सर कंपटीशन एग्जाम के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था किसके लिए, कि सर कंपटीशन क्लासेस के लिए काम करेंगे, तो मैं ये भी चीज क्लियर कर दूं कि ये जितने भी न्यूज लिखा रहा हूं दैट इज द पार्ट ऑफ ए कंपटीशन एग्जामिनेशन। तो आप इनको भी इग्नोर नहीं करें, आप इनको लिख के रहें। और दूसरी चीज, मैं बहुत शीघ्र अलग अलग पार्ट बनाने वाला हूं वीडियोस के लिए। तो ये जो स्कूल एजुकेशन है वो उसमें रहेगा, कॉलेज एजुकेशन, और यदि अपन कंपटीशन एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहां निश्चित रूप से, जैसे कि अंग्रेजी में जो टीचरों के द्वारा वो चीजें खत्म कर दी गई हैं, फोनेटिक सिंबल्स हैं, वर्ड स्ट्रेस हैं, सिलेबल हैं, जीरंड है, जितनी भी चीजें, दोज अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ कंपटीशन एग्जामिनेशन I will be teach you by 25 minutes or 20 minutes daily. So keep reminded, maintain yourself, and if you have any query, then consult to me. एक निवेदन और है आप सभी लोगों से कि आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, मेरे हिसाब से कहीं कोई सजेशंस की बात है तो यू कैन डू इट, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मिलने वाले या आपके जितने भी रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनसे ये कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि दे कैन इजीली गेट प्रॉफिट बाय मी। थैंक यू अगेन।